आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? 17,86,816 करोड़ रुपया लगाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिए, कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, थर्मल ऊर्जा कुल विद्युत का 59.1% उत्पादन करता है। दूसरा नंबर पर स्थान है अक्षय ऊर्जा का और तीसरा नंबर पर स्थान है परमाणु ऊर्जा का। नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? अपना भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि प्रति वर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? यह जो है अमेरिका और कनाडा को प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? देखिए, EOS 07 उपग्रह को जो है SSLV D2 उपग्रह से प्रक्षेपण किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, E0S-07 उपग्रह को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। ऑप्शन आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, तुर्की और सीरिया के लिए जो है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध जो है रेलवे टिकट कालाबाजारी करने के लिए चलाया गया रेलवे द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह जो है अफगानिस्तान में फंसे यात्रियों को लाने के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन सद्भावना जो है जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को मदद करने के लिए चलाया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 17वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? देखिए, 4992 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? 12 तटों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? मिस्र के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 8 स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है। देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम हो जाएगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बद्री नारायण को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, इनमें से सभी को किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, पियर अगोस्तिनी, फेरेंस क्लाउस, एलिनियर को तीनों को किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, यह फिजी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जो 2023 में हुआ था।
20 नंबर क्वेश्चन कहता है 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन सा देश था? अर्जेंटीना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। वही उप विजेता कौन था? उप विजेता जो थे फ्रांस थे। यह कहाँ हुआ था? फीफा विश्व कप 2022 यह जो है कतर में हुआ था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। वे किस देश से थे? देखिए वे जो थे ब्राज़ील से थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की? यह जो हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी अनुसंधान डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? देखिए भारत मछली उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 कहता है द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक शेखर पाठक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही उप विजेता कौन है? देखिए उप विजेता जो है स्टेफानोस सिटसिपास है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कूट दिया गया है, देखते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813 से संबंधित कहता कौन सा कथन सत्य है? ठीक, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत है। देखिए 1 और 2 1813 के अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है स्थानीय सरकारें आधार होती है। देखिए स्थानीय सरकारें की आधार लोकतंत्र का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता और समानता है? देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो हो जाएगा 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वो 3 प्रकार का न्याय कौन कौन है देखते हैं। देखिए 3 प्रकार का न्याय है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? यह जो है 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में लाया गया। सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में लाया गया। सही है। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम यह 1908 में नहीं, इसको 1907 में लाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत सुमेल है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए पंचायत से के लिए 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन 1993। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग जो है उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया? देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 32 में है। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन संविधान की संज्ञा गुण नहीं है? देखिए संविधान की संज्ञा गुण स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकल नागरिकता जो है संविधान की संज्ञा गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लिखित संविधान भी है, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा भी है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? देखिए 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में किया गया था। यह जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
37 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई। देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है 1984 में की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है, या गुरुग्राम कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कहता है डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया। यह जो है M4 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 61 से लेकर 66 तक था। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। देखिए अब तक कुल 3 बार किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कब कब किया गया है? प्रथम बार 1949 में, फिर 1966 में, सबसे अंतिम में 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यह जो है जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यूरेनियम के खनन के लिए जादूगोरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। देखिए बेरिंग जलडमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहा जाता है। देखिए नतबलन को अपनति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 कहता है कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। महाराष्ट्र में जो है लोनार झील है, केरल में जो है पेरियार झील है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सही है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, सही है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु तथा पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा है, ये भी सही है। देखिए सभी का सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहता है आकाशगंगा के निकट स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। देखिए स्पाइरल गैलेक्सी जो हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 कहता है क्वार्ट्जाइट निम्न में से किस प्रकार की एक सेल है। यह जो है रूपांतरित सेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषताएं रखते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं। इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 कहता है मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था। देखिए संस्था और संचार का संबंध जो है गुप्तचर व्यवस्थाएं से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। संस्था उस गुप्तचर को कहते थे जो एक स्थान पर रहकर गुप्तचर करता था। संचार उसको कहते थे जो घूम घूम कर गुप्तचर की काम करता था। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है मिथिला के कर्नाट वंश के स्थापना किसने की थी। देखिए मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्नदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए घटना क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। देखिए वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। देखिए वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा 1501 ईस्वी में किया था। फिर कहता है वाडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था। 1760 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। 1600 ईस्वी में हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था। 1759 में हुआ था। देखिए इसमें से जो है बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले बड़ा उसके बाद छोटा। देखिए सबसे पहले बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा में जाना है। सबसे पहले आ जाएगा 1501। देखिए एक सबसे पहले इसमें है, उसके बाद 3 आएगा 1600 ईस्वी, उसके बाद 4 आएगा बेदरा का युद्ध 1759, उसके बाद सबसे अंतिम में आएगा वाडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है भारत में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लाया गया था। इसमें यह जो है अस्थायी बंदोबस्त उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में लाया गया था। उड़ीसा, बिहार और बंगाल में, इसमें से पंजाब नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका इसमें प्रचलित नहीं था।
नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह किस दल के नेता थे? उदारवादी दल के नेता थे, उदारवादी दल के नेता। 56 का था क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का अधिकारी वार्ताकार कौन थे? मौलाना आज़ाद थे और जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं अब 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? देखिए कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न जो है पोन्न, रन, पंप है। कंबन जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 58 कहता है निम्न में से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू करता था नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही होगा। इस पत्रिका का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 1938 से किया था। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉयल एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? 6 अप्रैल 1919 को किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देखिए शुद्ध द्वैतवाद मत का संस्थापक जो थे वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद के संस्थापक थे। शंकराचार्य जो थे वह द्वैतवाद के संस्थापक थे, वह द्वैतवाद। रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टता द्वैतवाद के संस्थापक थे। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? देखिए राजा जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? देखिए मरियाह प्रथा को ही नरबली प्रथा कहते हैं। ठीक, नरबली प्रथा खोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। खोंड जनजाति में प्रचलित था। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं या 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सही है। कालीबंगा जो है घरघर नदी के किनारे है, सही है। रोपर चेनाब नदी यही गलत है। रोपर जो है चेनाब नहीं सतलज नदी के किनारे है। ठीक, दैमाबाद परबरा नदी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत सुमेल था। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मल मेयर्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नॉर्मल मेयर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट शब्द दिया था। 67 कहता है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? NO2 जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 कहता है ओडिशा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? 1981 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन है? जीव और वातावरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 कहता है स्पॉन जिला किस संघ से संबंधित है? देखिए स्पॉन जिला जो है पेरिफेरा संघ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइसोसोम है यानी लाइसोसोम है। देखिए लाइसोसोम जो है पाचन केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लाइसोसोम को ही हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। 73 कहता है निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? रक्त भी है, उपास्थि भी है और अस्थि भी है। देखिए इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है जीरोपैथेलामिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 कहता है उपास्थि की कोशिका को कहा जाता है? देखिए उपास्थि की कोशिका को जो हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 कहता है प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है?
देखिए त्रिकोष्ठीय यानी 3 चैम्बर जो है उभयचर और सरीसृप में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए मछली में जो है 2 चैम्बर होता है यानी द्विकोष्ठीय होता है। पक्षी और स्तनधारी में, पक्षी एंड स्तनधारी में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, अब देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी का कारण होता है? यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीन की क्रियात्मक समूह है, यानी क्रियात्मक इकाई है? देखिए जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है म्यूट्रॉन। म्यूट्रॉन जो है उत्परिवर्तन की इकाई है। रेकॉन जो है पुनः संयोजन की इकाई है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लॉन्क नियतांक का मात्रक है। देखिए प्लॉन्क नियतांक का मात्रक जून सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसका मौन यानी प्लॉन्क नियतांक का मौन जो है 6.67 गुना 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है। ठीक, 82 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकती है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है यानी कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? देखिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम जो है बैंगनी रंग की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, लेकिन प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होती है। वही लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, प्रकीर्णन सबसे कम, इसका उल्टा होता है जस्ट। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए दिया गया है एक तरफ, देखिए पोटासियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3, ये इसमें जो है बारूद मिलाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर कहता है पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक है। ठीक, यूरिया जो है उर्वरक है। ठीक, फिर कहता है मेलाथियन यह कीटनाशी है। देखिए 1 का 3 एक ही से मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 कहता है निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? देखिए कार्बनिक अम्ल इनमें से जो हो जाएगा एसिटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक, नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे के चूर्ण का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है विचार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, वर्ग 7A के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, गलत है, क्योंकि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो फ्लोरीन की नहीं होकर क्लोरीन की होती है। ठीक, अब देखते हैं अगला ऑप्शन। कहता है निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है। देखिए निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि दूसरा जो था सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की नहीं क्लोरीन की होती है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? मोहिनी अट्टनम की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 कहता है भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। देखिए निम्न में से कह रहा है, मतलब इनमें से देखिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक जनसंख्या, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में है 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर महाराष्ट्र है, 3 नंबर पर अपना बिहार है, 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक दिया है, एक तरफ पुस्तक दिया है। प्रेम वाटिका के लेखक रसखौन सही है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी सही है।
उसके बाद देखते हैं हंगरी स्टोन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, सही है। आंसू के लेखक, देखिए आंसू के लेखक जो अमृता प्रीतम नहीं है, आंसू के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है। कौन? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं 95वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? देखिए रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ब्राज़ील का भी है, फ्रांस का भी है, लेकिन मलेशिया को जो है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा बैडमिंटन है। क्या? बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं 96वां नंबर क्वेश्चन में, देखिए कहता है मैथ है, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चे के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली, तो कितनी मिठाई वितरित की गई? देखिए इसका बनाने का, देखिए 35 बच्चे जो है अनुपस्थित था, यानी टोटल x था, x में 35 इसमें घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 140। इससे अंतर कर दीजिएगा, x अंतर कर दीजिएगा 175 से, बराबर कितना मिठाई अधिक बची? 4 मिली थी। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2800। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 97वां में देखिए SICI क्वेश्चन है, इसका 2% आ जाएगा। 98वां का देखिए 98वां का आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99वां देखते हैं अब। 99वां में देखिए कहता है गलत संख्या चुनने के लिए, इसको बना देते हैं। देखिए इनमें से जो हो जाएगा गलत संख्या 32 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कैसे इसको बनाएंगे? 3 गुना 1 जोड़ 1 4 कीजिएगा, 4 गुना 2 जोड़ 2, 4 2 8 2 10 हो जाएगा, 10 गुना 3 जोड़ 3 33। यहाँ 32 नहीं होके 33 होता। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए इसको बनाने का तरीका है 7 जोड़ 6 जोड़ 3 कीजिएगा तो कितना होगा? 16। इसको फिर 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा? 48 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 7 14, 14 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 42। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।